जेफरी एप्स्टीन, पैसा, पावर और सबसे बड़ा स्कैंडल। सोचो, एक ऐसा आदमी जिसके पास बेइंतहा पैसा, दुनिया का सबसे पावरफुल लोगों से दोस्ती, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइसलैंड और फिर अचानक एक दिन वो जेल के अंदर मरा हुआ मिलता है। आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पावर, क्राइम और माइस्ट्री का सिंबल बन चुका है। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला एप्स्टीन शुरुआत में टीचर था। हाँ, एक नॉर्मल स्कूल टीचर, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी जिंदगी ने ऐसा टर्न लिया जो आज तक लोगों को समझ नहीं आता। एप्स्टीन अचानक हाई प्रोफाइल फाइनेंस वर्ल्ड में घुस जाता है। वो खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में प्रेजेंट करता है और धीरे धीरे बिलियनियर्स के साथ काम करने लगता है। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी, उसका एक्चुअल बिजनेस मॉडल कभी क्लियर नहीं था, लेकिन पैसा अनलिमिटेड लगता था। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी मैंशन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेरिस और सबसे कंट्रोवर्शियल एक प्राइवेट आइसलैंड। एप्स्टीन सिर्फ अमीर नहीं था, वो कनेक्टेड था। उसकी सोशल सर्कल में पॉलिटिशियंस, रॉयल्स, बिजनेस टाइकन्स और इवन फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के नाम जुड़ते हैं। यही से सवाल उठता है, क्या एप्स्टीन सिर्फ एक बिजनेसमैन था या कुछ और भी चल रहा था? 2000 के अर्ली ईयर्स में एप्स्टीन पर अंडर एज गर्ल्स के सेक्सुअल अब्यूज के सीरियस एलिगेशन लगे। रिपोर्ट के मुताबिक वो यंग गर्ल को पैसे देकर मसाज के नाम पर बुलाता था, जो बाद में अब्यूज में बदल जाता है। 2008 में एप्स्टीन को एक कंट्रोवर्शियल पहले डील मिला, जिसमें उससे सिर्फ लिमिटेड पनिशमेंट हुई और उसको छोड़ दिया गया। 2019 में एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट किया गया, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स के चार्ज में। इस बार केस बहुत बड़ा था। पब्लिक प्रेशर, मीडिया अटेंशन और कोर्ट डॉक्यूमेंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। चलिए अब समझते हैं एप्स्टीन की सेक्स ट्रैफिकिंग और स्कैंडल को। रिपोर्टर्स और विक्टिम्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एप्स्टीन ने एक सिस्टमेटिक रिक्रूटमेंट नेटवर्क बनाया हुआ था। यंग गर्ल्स, कभी 14, कभी 15, कभी 16 साल की, 12 से 18 साल के बीच में उन्हें पैसे, गिफ्ट या एज वर्क के प्रॉमिस देकर बुलाया जाता था। शुरुआत होती थी मसाज से, फिर धीरे धीरे बाउंड्रीज तोड़ दी जाती थी। सबसे डिस्टर्बिंग बात, विक्टिम को ही नेक्स्ट विक्टिम रिक्रूट करने के लिए कहा जाता था। इस पूरे सिस्टम को हैंडल करने में एप्स्टीन अकेला नहीं था। एप्स्टीन के प्राइवेट आइसलैंड, जिसे लोग पेडोफाइल आइसलैंड भी कहते हैं, लिटिल सेंट जेम्स, यूएस वर्जिन आइसलैंड में, यहाँ प्राइवेट एयर स्ट्रिप, हाई सिक्योरिटी और बहुत कम लोकल एक्सेस था। विक्टिम्स और विटनेस के अकॉर्डिंग इस आइसलैंड पर अंडर एज गर्ल्स को लाया जाता था, उनके साथ एब्यूज होता था और पावरफुल गेस्ट के लिए अरेंजमेंट किया जाते थे। आइसलैंड पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनके बारे में लोकल लोग भी सवाल उठाते थे, लेकिन कोई बोल नहीं पाता था। यहाँ एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट आता है। एप्स्टीन के कांटेक्ट में पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और इंटरनेशनल फिगर शामिल थे। सिर्फ एसोसिएशन या ट्रैवल का मतलब गिल्ट नहीं होता, लेकिन इतना क्लोज एक्सेस होना बहुत सीरियस क्वेश्चन रेज करता है। एप्स्टीन का सबसे बड़ा वेपन था ब्लैकमेल। लोगों का मनाना है, सीक्रेट रिकॉर्डिंग, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन और फिर साइलेंस के बदले प्रोटेक्शन। क्योंकि एप्स्टीन के जो रूम्स थे, उन पूरे रूम्स में कैमरे लगे हुए थे। इतने कैमरे थे कि उनके साथ जो भी गतिविधियां जो कमरे में होती थी, उनको वो रिकॉर्ड करता और फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े जो लोग थे, रिच लोग, उनको ही वो टारगेट करता और उनको ब्लैकमेल करता। जब जेफरी एप्स्टीन अरेस्ट हुआ तो इन्वेस्टिगेटर सिर्फ एक आदमी को नहीं पकड़ रहे थे, वो एक पूरे सिस्टम के दरवाजे को खोल रहे थे। कोर्ट डॉक्यूमेंट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन के मल्टीपल प्रॉपर्टीज थे। हजारों फोटोग्राफ, वीडियोस, हार्ड ड्राइव्स, सीडी और यूएसबी डिवाइस रिकवर किए गए। फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के मेंशन से लॉक्ड सेफ मिले, जिनके अंदर यंग गर्ल्स की इमेजेस, उनके नेम्स के साथ फोल्डर्स और हैंड रिटन नोट्स थे। कुछ फोल्डर्स पर मसाज, अपॉइंटमेंट्स और इनिशियल लिखे हुए थे। अथॉरिटीज ने ये भी कहा है कि कुछ मटेरियल्स एविडेंस के रूप में सील्ड कर दिया गया है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव था। इस पूरी कहानी में एक बात तो जाहिर है, एप्स्टीन अकेला नहीं था।
उसके साथ दुनिया के दिग्गज लोग मिले हुए थे। जैसा कि आपने फोटोग्राफर्स में देखा होगा, जो फोटोग्राफ लीक हो रहे हैं उसमें पता चलता है कि दुनिया के रिच लोग, पॉलिटिशियंस और सारे वो लोग जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हो, न्यूज़ में पढ़ते हो, ये सारे लोग 13 से 18 साल की लड़कियों के साथ फोटो में दिखे गए हैं। 2019 में एप्स्टीन दोबारा अरेस्ट हुआ। इस बार चार्जेस बहुत बड़े थे। लोगों को लगा अब सच बाहर आएगा, अब नेम्स रिवील होंगे, लेकिन अगस्त 2019 जेफरी एप्स्टीन जेल सेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल रीजन सुसाइड, लेकिन कैमरेज का काम नहीं करना, गार्ड्स का सो जाना और टाइमिंग। आज भी लोग कहते हैं कि एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा, वो प्री प्लान्ड एक पूरा मारने का तरीका था जो एप्स्टीन को सुसाइड के तौर पर मारा गया है। सो यही एक पूरी कंट्रोवर्सी है जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सारे इमेजेस और डॉक्यूमेंट को पब्लिकली बताने का अनाउंसमेंट किया। उसके बाद से ही कई लोगों के इमेजेस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं और एप्स्टीन फाइल में कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। पूरी स्टोरी अगर आप समझ गए हो तो हमें सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।